चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद होगा क्या क्या होमवर्क दिया था। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो ये, फिर दूसरा दिया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक तीसरा दिया था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब मैंने तो दो ही दिए थे, मैं तो तीसरा अपनी इच्छा से दे रहा हूं। बताओ, अगर आप लोग होमवर्क करके लाए होंगे तो आपको पता होगा। मैं आपको बताता हूं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो या तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता जो है वो अल्फ्रेड मार्शल भी है। अल्फ्रेड मार्शल। तो आप एडम स्मिथ की जगह क्या लिखें, अल्फ्रेड मार्शल लिखें, ये ज्यादा सही आंसर है। ओके, तो लिखेंगे अल्फ्रेड मार्शल। बाकी मेरे दोस्त मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पिता है वो जे एम किन्स हैं। जे एम किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स बोलते हैं इनका नाम। क्या है? जॉन मिनार्ड किन्स है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर जो है उनका नाम है एडम स्मिथ। ओके, तो ये आपका होमवर्क था। नेक्स्ट, आज हमें पढ़ना है आर्थिक क्षेत्र के बारे में, इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं, आर्थिक क्षेत्र के नाम से। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, आर्थिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट करके देखा गया है। इसका सबसे पहला जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक क्षेत्र। और इसके लिए शब्द है हमारे पास में प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, या इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका हम लिखेंगे अन्य नाम। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से। संबद्ध का मतलब है उससे जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज भी आप इसे कह देते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे इसे? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के नाम से आप इसे जानेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आप इसे कह दें। दूसरा बिंदु मेरे साथियों, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसमें उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? तो लिखेंगे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किया जाता है। उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किया जाता है। उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किया जाता है। तो प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस की सहायता से किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे भूमि, जैसे पानी, इनसे प्रोडक्शन होगा, है ना। मुझे बताओ, खेती कहां पर होगी? तो प्रकृति में होगी, जमीन पर होगी, तो वो इसका एक एग्जांपल होगा। ओके, दूसरी बात, हमारे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ना इसी सेक्टर में काम कर रही है, तो लिखेंगे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निर्भर है। निर्भर का मतलब है डिपेंडेंट है या इसमें काम कर रही है, तो हम इसमें यह भी लिख सकते हैं मोस्ट पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन दिस सेक्टर। तो भारत की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मेरे साथियों इस सेक्टर में काम कर रही है।
है ना, 50% से ज्यादा, क्योंकि भारत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रखता है, भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है भारत, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल से सवाल आते हैं। इसके एग्जाम्पल से सवाल कई तरीके से आते हैं। देखो आपकी एग्जाम में भी सवाल आए हैं, हालांकि उन सवालों को छांटना है ना मुझे, पर मैं दूसरी एग्जाम में आए हुए सवालों को बता करके आपको ये बता सकता हूं कि कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है, ये तो आपको पता ही है। इसमें कौन कौन से आएगा, तो एग्रीकल्चर खुद एक आएगा, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, एग्रीकल्चर। इसके अलावा खेती कहां पर होगी, भूमि पर होगी, प्रकृति पर होगी। मुझे बताओ वन कहां पर लगाए जाएंगे, प्रकृति पर लगाए जाएंगे, तो दूसरा लिखेंगे वानिकी, और वानिकी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट्री। किसान भाई खेती करते हैं तो उसके साथ पशुपालन भी तो करते हैं ना, पशुपालन को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मछली पालन करेंगे जिसे बोलते हैं मत्स्यन, और मत्स्यन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, फिशिंग के नाम से जानेंगे। जमीन के अंदर खुदाई करना मतलब माइनिंग करना, और माइनिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, खनन बोल देते हैं। एक लिखना डेयरी, डेयरी, डेयरी का मतलब क्या है, डेयरी का मतलब है जो दूध है ना, उसको प्राप्त करना। तो दूध भी तो कहां से प्राप्त किया जाएगा, भैंसों से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है सर, अंग्रेजी लिखना जरूरी क्या, नहीं मेरे दोस्त, लेकिन कुछ अंग्रेजी वाले छात्र भी है ना हमारे साथ में, तो उनके साथ फिर न्याय कैसे हो पाएगा। ओके, तो डेयरी हो गया, पशुपालन, मत्स्यन, माइनिंग, खनन, वानिकी, और क्या होगा, फिशिंग भी हो गया है। तो ये सब मेरे साथियों आदि आदि, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होंगे, प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल होंगे। ओके, ये प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल होंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलो, अब एक और बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का ही है। अब ये जीडीपी क्या है तो मैं आगे राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है। पर फिलहाल इतना आप याद रखेंगे कि भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी का है ना। तो लिखेंगे देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी का है। लिस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, क्या बोलेंगे, लिस्ट कंट्रीब्यूशन, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, है ना। तो ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, किसके बारे में बताया, प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताया, कोई दिक्कत वाली बात बताओ। बताओ भाई। आगे बढ़े, चलो। तो ये मेरे साथियों आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में मैंने बताया। अगला लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इस द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो याद रखना इसको हम बोल देते हैं उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि जितने भी उद्योग है ना वो सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे, चाहे वो एमएसएमई उद्योग हो, एमएसएमई का फुल फॉर्म अभी बता दूंगा मैं, एक उद्योग नाम से चैप्टर ही आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर सारे उद्योग बताऊंगा। तो इसमें लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इसका एक और नाम है। इसी को माध्यमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, माध्यमिक का मतलब होता है मिडिल सेक्टर, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बीच का हिस्सा है, दोनों को जोड़ता है, इसलिए मेरे साथियों इसको मिडिल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, मिडिल सेक्टर। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, अभी बताऊंगा मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी इसी का नाम है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे नाम है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर को हम उद्योग क्षेत्र भी बोल देते हैं, इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्लास रिकॉर्ड चल रही है, नितिन प्रताप सिंह, अच्छी बात है भाई, है ना। इसी को माध्यमिक क्षेत्र बोल देते हैं, इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी बोल देते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण में क्या क्या आएगा, नितिन बेटा इधर देखो, उदाहरण देखो इसका, जितने भी सभी उद्योग एवं कारखाने,
कारखाने भी इसी में आएंगे, जितने भी उद्योग है और सारे कारखाने हैं वो इसी के अंदर आएंगे। ओके, जैसे उद्योग में कौन कौन से होगा, जैसे मैं बात करूं, स्टील उद्योग हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज, जैसे साइकिल उद्योग हो गया, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, या चीनी कारखाना लिखो, चीनी कारखाना, जैसे लोह इस्पात उद्योग हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आप इसे कहते हैं। जैसे एक और उद्योग है एमएसएमई उद्योग, एमएसएमई, एमएसएमई का नाम सुना आपने, एमएसएमई का नहीं सुना तो देखो मैं आपको सुनाता हूं। एमएसएमई, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये इसके उदाहरण है। देखो एक बार फिर से सुनना, द्वितीय क्षेत्र को दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है, तो इस सेकेंडरी सेक्टर को हम उद्योग क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे उद्योग आते हैं। इसी को माध्यमिक क्षेत्र भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है। जैसे मेरा नाम विनय है, घर पे मुझे और किस नाम से पुकारते हैं, मेरे दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं, इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आगे बताऊंगा। उदाहरण में इसके जितने भी उद्योग और कारखाने वो सारे के सारे इसी में आएंगे। जैसे स्टील उद्योग, जहां पर स्टील से संबंधित काम किया जाता हो। दूसरा साइकिल उद्योग, भाई साइकिल जहां पर बनाई जाती हो उसका साइकिल उद्योग है मेरे साथियों। कपड़ा उद्योग, जहां पर कपड़ा बनाया जाता हो। चीनी कारखाना, चीनी मिल इसी में आएगा। मिल का मतलब भी तो यही होता है। क्या नाम है आपका? रंजीत राजपूत जी। भाती पूछ रहे हैं एमएसएमई क्या होता है, मैं बताता हूं। लो इस्पात उद्योग इसमें आ गया, छाता उद्योग इसमें आ जाएगा। ये सारे उद्योग इसी के अंतर्गत आएंगे, अम्ब्रेला इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, दिया सलाई उद्योग, चटाई वो बिछाने वाली है ना। झाड़ू उद्योग, झाड़ू बनाया जाता है घरों में, कुटीर उद्योग बोल देते हैं इन्हें। कुटीर उद्योग, मोहित कुटीर उद्योग बोलते बेटा इसको, है ना। तो ऐसे उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है। मैं एमएसएमई के बारे में आगे आपको बताऊंगा, ये उद्योग वाला चैप्टर नहीं है, ये सेक्टर्स वाला चैप्टर है। अब इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि इसको विनिर्माण क्षेत्र क्यों बोलते हैं। देखो विनिर्माण क्षेत्र इसको क्यों बोला जाता है। और विनिर्माण क्षेत्र का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप इसे कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का मतलब सुनना, एक ऐसा क्षेत्र जहां कच्चा माल, कच्चे माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, के साथ मूल्यवर्धन करके, मूल्यवर्धन का मतलब होता है वैल्यू ऐड करके, है ना, वैल्यू को ऐड करना। एक ऐसा क्षेत्र जहां कच्चे माल के साथ मूल्यवर्धन करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं। नए उत्पाद यानी कि न्यू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसे विनिर्माण क्षेत्र बोल देते हैं। और ये जो नए प्रोडक्ट है ना, इन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, है ना। तो याद रखना, इन नए उत्पादों को विनिर्मित उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इन नए उत्पादों को विनिर्मित उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी कहा जाता है, भी कहते हैं। जैसे कैसे? देखो जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल का मतलब है रॉ मटेरियल, इसके साथ में वैल्यू को ऐड किया। वैल्यू ऐड का मतलब है उसके साथ में किसी चीज को जोड़ना, मूल्यवर्धन करना, और इससे एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, विनिर्मित उत्पाद आप इसे कह देते हैं। इसकी प्राप्ति होती है।
कैसे होती है वो जरा देखना, मैं आपको बताता हूं कैसे होती है। जैसे जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, गन्ने की मैं बात करूं, गन्ने की, गन्ना जिसे आप शुगर केन कहते हैं ना, गन्ना, जब इस गन्ना के साथ में आप मशीनों में, उद्योग में आपको इसको ले जाओगे, है ना, इस गन्ने को, अरे खेतों से जो गन्ना मिलता है ना, शुगर केन, क्या नाम है तुम्हारा आस्था बेटा, गन्ना जो है ना, इस ये जो मिलता है, तो इस गन्ने से आप क्या क्या बना सकते हो, इस गन्ने के साथ आप वैल्यू ऐड करो बेटा, तो आप क्या क्या बना लोगे इस गन्ने से, आप बना लोगे शक्कर, शुगर बना लोगे आप इससे, इसी से आप गुड़ बना लोगे, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप इसे कह देते हैं। जैसे मैं बात करूं कपास, कपास को कॉटन बोलते हैं, जब कपास को आप मशीन में ले जाओगे ना, तो इस कपास से आप कपड़ा बना लोगे, तो कपड़ा क्या एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, क्लोथ्स बोल देते हैं। जैसे मैं बात करूं मेरे दोस्त गेहूं की, गेहूं को व्हीट बोलते हैं, गेहूं के साथ में जब आप वैल्यू को ऐड करोगे ना, तो आप इससे आटा बना लोगे, और आटा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, इसी से ब्रेड बना लोगे, इसी से बिस्किट बना लोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कच्चा माल है, इसके साथ में कोई वैल्यू ऐड की, जैसे गेहूं, गेहूं को मशीन में ले गए, मशीन में उसको पीसा, आटा बना लिया, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल दी, केमिकल या फिर कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव डाल दिया जिससे वो आटा लंबे समय तक खराब न हो, और उसको पतंजलि की उसमें पैक करके पॉलिथीन में और आपको बेच दिया। गन्ना क्या होता है, गन्ने का मतलब होता है शुगर केन, है ना, गन्ना बोलते बेटा उसको। आगे बात समझ में, तो मैंने यही तो लिखा, विनिर्माण क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां कच्चे माल के साथ में वैल्यू को ऐड किया जाता है, और एक नया प्रोडक्ट, ये नया प्रोडक्ट है, और इसी नए प्रोडक्ट को विनिर्मित उत्पाद या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मुझे बताओ, कपड़ा क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, आटा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। आगे बात समझ में, यह बात आपको याद रखना है, ओके। तो ये विनिर्माण क्षेत्र भी आप इसे कह देते हैं, किसको, उद्योग क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने प्राइमरी भी बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया। अब मैं आपको अगले क्षेत्र की बात करता हूं, और वो है तृतीय क्षेत्र। आइए जरा, तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है वो हम देखते हैं। तृतीय क्षेत्र, और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते थे इसे, टर्शियरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। अच्छा, इस तृतीय क्षेत्र का और क्या नाम है, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ये सेवा देता है, ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ना, सर्विस सेक्टर आप इसे बोल देते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसका अन्य नाम लिखेंगे, और इसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर किस नाम से जाना जाता है इसको, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसे, ओके। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें, सेवा क्षेत्र क्यों बोलते हैं पहले तो ये समझ लो। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह शेष दोनों क्षेत्रों को, अरे प्राइमरी और सेकेंडरी, शेष की जगह मैं यही लिख देता हूं, क्योंकि यह प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवा देता है, क्योंकि यह प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवा देता है, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि भी बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यह पूछ रहा था कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि के नाम से भी जाना जाता है ना, कृषि क्षेत्र के नाम से, तो कृषि से हमें, खेतों से हमें मेरे साथियों गेहूं की प्राप्ति होती है, तो उस गेहूं को बाजार तक किसकी सहायता से ले जाया जाता है भाई, ट्रक से या ट्रैक्टर से, इनसे, और ये सब क्या है, तो याद रखना है ये सब है मेरे दोस्त परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रक और ट्रैक्टर जो है वो हमें सेवा दे रहा है कि हमारा ये जो गेहूं है, इस गेहूं को या इस चावल को बाजार तक ले जाया जाए, तो ये हमें सर्विस दे रहा है भाई। आपको कभी मान लो अपने क्षेत्र से कहीं बाहर जाना है, दूर जाना है, आपको उज्जैन आना है, सावन की सवारी देखने या महाकाल के दर्शन करने आना है, तो आप क्या करोगे, बस से आओगे या हवाई जहाज से भी आ सकते हो, या फिर मेरे दोस्त है ना रेल मार्ग से भी आ सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये परिवहन के साधन जो ये आपको सेवा देते हैं, सेवा सर्विस देते हैं, है ना। तो इसमें उदाहरण लिखना जहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो इसमें उदाहरण क्या क्या लिखोगे, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में आपको मदद करता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सेवा दे रहा हूं, तो एजुकेशन भी क्या है, एक प्रकार की सेवा है, आ रही बात समझ में। तो शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन, यह भी एक प्रकार की सेवा है। भगवान न करे कभी आप बीमार पड़ो, लेकिन जब पड़ जाओगे तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी आपको क्या देगा, सेवा देगा। जब आप ठीक हो गए, आपका मन अच्छा हुआ, आपने कहा कि यार एक ही काम करते करते बोरियत हो गई, चलो घूमने चलते हैं, तो मेरे साथियों आप पर्यटन पर चले गए, टूरिज्म, टूरिज्म घूमने चले गए, तो पर्यटन भी आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है कि आओ हमारे पास में, हम तुम्हें हरियाली दिखाएंगे। आ गई बात समझ में। इसके अलावा अब आप वहां पर चले ही गए तो खाना तो खाओगे ही खाओगे, तो होटल
में खाना खाओगे, रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, नाश्ता वास्ता करोगे, तो वो भी आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ठीक है, आप अपने परिवार की सहायता के लिए मान लो कभी हॉस्पिटल गए आप, तो आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो इंश्योरेंस भी क्या देगा आपको? सेवा देगा। बीमा, तो बीमा भी मेरे साथियों आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ओके, अभी आप जिसकी सहायता से क्लास ले रहे हो, इंटरनेट, वो भी आपको क्या दे रही है? सेवा दे रही है। आगे बात समझ में? तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आपको अभी किसी की याद है, अचानक आपने बात कर ली मेरे साथियों, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर लिया किसी के साथ में, कम्युनिकेशन, संचार, चाहे आपको अपनी मम्मी की याद आए, उसकी याद आए, किसी की भी याद आए, आपने फोन लगा लिया कि हाँ आप कैसे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपकी जब नौकरी लग जाएगी ना, तब आपसे बहुत सारे लोग पैसा उधार मांगेंगे, या किसी दोस्तों को जरूरत पड़ गई है ना, तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये भी एक प्रकार का सेवा ही है। तो आप लोगों को सहायता पड़ेगी बैंकिंग की, तो बैंकिंग भी क्या है? सहायता, सेवा देता है। अच्छा, आपको अगर कैश निकालना है तो एटीएम बूथ का आप उपयोग करोगे, तो एटीएम बूथ भी क्या दे रहा है आपको? सेवा दे रहा है। ओके, तो ऐसे आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र के कौन कौन से एग्जांपल है, तो ये सारे के सारे आपके सेवा क्षेत्र के उदाहरण है। ओके, ये सर्विस सेक्टर के एग्जांपल है। और एक और बात लिखना, ये जो सर्विस सेक्टर है या ये जो आपका तृतीय क्षेत्र है, इसका देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान मेरे साथियों इसी सर्विस सेक्टर का है। ओके, तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है मेरे दोस्तों, और एग्जांपल याद रखना, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। देखो, अब आपकी एग्जाम से मैं सवाल लेकर के तो नहीं आया हूं कि आपकी एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हैं, लेकिन ना मेरे पास में कुछ ऐसे सवाल है जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और इन परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। माध्यमिक क्षेत्र पूछ रही है, विनिर्माण नहीं पूछ रही सर, विनिर्माण नहीं, मैंने आपका जवाब ही नहीं दिया बेटा, है ना। माध्यमिक क्षेत्र आप पूछ रहे हैं, माध्यमिक क्षेत्र मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? शायद ये जानना चाह रहे हैं कि माध्यमिक क्षेत्र इसको क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं माध्यमिक क्षेत्र क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र और मेरे साथियों याद रखना आपका तृतीय क्षेत्र के बीच में, इसलिए इसको माध्यमिक क्षेत्र बोला जाता है। ओके, इतना सा आपको याद रखना है। अब आपकी सहायता के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे कि इसके क्या क्या जवाब हो सकते हैं, है ना। आप इसका जवाब मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये जीडी में ऐसे पूछे गए, लेकिन हाँ आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है, इसका आंसर दे दो, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बताओ कौन सा है। क्या बैंकिंग को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं? न्यायतंत्र को बोलते हैं? न्यायतंत्र का मतलब होता है जुडिशियरी, जुडिशियरी। ओके, सूचना एवं प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं आईटी सेक्टर, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर होने वाला है इसका? सी बता रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, है ना। तो कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, चलो इसका आंसर दे दो एक बार, इसका आंसर दो। ये भी जीडी में ही पूछा गया, लेकिन आंसर देने में क्या दिक्कत है बताओ? ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है बताओ? टर्शरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे इसको और किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको भी सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलो कुछ और नए क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं जो कि किसमें पूछे गए हैं, तो याद रखना, ये देखिएगा। चलो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक सवाल तो ये है, इसका आंसर दो। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? यहां सवाल केवल इतना सा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। यह सवाल आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, कौन सा नहीं है? संचार, परिवहन, बैंकिंग या चीनी मिल? बताओ क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? तृतीय क्षेत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? संचार है कि नहीं है? मैंने लिखवाया भी है, बिल्कुल है मेरे दोस्त संचार। परिवहन है कि नहीं है? बिल्कुल है। बैंकिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या यह चीनी मिल है? नहीं है। चीनी मिल द्वितीयक का है, इसका यह सेकेंडरी का है, यह द्वितीयक, यह औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, या इसी को माध्यमिक या इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी बोल देते हैं। ओके, अगला सवाल ये देखो, इस सवाल का आंसर दो भाई, यह भी बहुत ही प्यारा सवाल है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताओ टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल कौन सा है? ऐसा सवाल पूछा गया है। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? सूती कपड़े का उत्पादन। भाई सूती कपड़े का उत्पादन कहां पर होगा? यहां पर लिखा हुआ है कपास का उत्पादन नहीं, कपड़े का उत्पादन है। तो कपड़े का उत्पादन कहां पर होता है? सेकेंडरी में होता है। आगे बात समझ में? तो ये उद्योग में होता है। कपड़े का उत्पादन कहां पर होगा? उद्योग में।
उत्पादन कपड़े का कहां होगा? उद्योग में होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। कृषि को प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, आपको बताइए। वानिकी भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा मेरे साथियों। शिक्षण, शिक्षण का मतलब है एजुकेशन, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वही एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षण एक ही बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं, शायद आपको यहां पे चीजें समझ में आए। बताओ भाई इसका क्या आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताओ भाई प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन सी आती है? मतलब प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण आपको पूछा गया, 2022 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर देंगे, है ना? बताओ क्या इसका आंसर है। खनन, खनन का मतलब होता है माइनिंग, तो खनन मेरे साथियों प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है, बिल्कुल है, खनन है मेरे दोस्त। शिक्षा, शिक्षा तो सर्विस सेक्टर का है ना, टर्शरी सेक्टर का, ये तो तृतीयक का है, ये नहीं होगा। बैंकिंग, बैंकिंग भी मेरे साथियों तृतीयक का है, टर्शरी सेक्टर का ये भी नहीं होगा। और विनिर्माण, विनिर्माण तो उद्योग का है ना, ये भी नहीं होगा। विनिर्माण को सेकेंडरी में शामिल किया जाता है ना, उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाता है ना, द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ये होगा। ओके कोई बात नहीं, अगला सवाल का जवाब दो। शायद यहां तक समझ में नहीं आया तो ये वाला समझ में आएगा, इसका जवाब दो, शायद चीजें अच्छे से समझ में आए। 2018 में पूछा गया सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब बताओ भाई, आस्था आपका सवाल आया है अब माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? बताओ। आस्था, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल से है, तो ये तो मेरे साथियों टर्शरी का एग्जांपल है। आ गई बात समझ में? तो ये तो नहीं हो सकता। सेवा का है तो उद्योग होगा क्या, या बैंकिंग या कृषि? कृषि तो प्राइमरी का एग्जांपल है, ये भी नहीं होगा। बैंकिंग ये फिर टर्शरी का एग्जांपल है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या फिर? बी होगा, बी होगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो फिर क्यों बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है? हैं? इतनी आसान सी चीजें, उदाहरण सवाल आ गए तो समझ में आ गया आप कि किस तरीके से आते हैं। चलो छोड़ो, अभी भी नहीं आया, अभी और सवाल देखते हैं, चिंता मत करो, अभी और हमारे पास में सवाल है, इतना लोडी मत लो, है ना? ये लो भाई, ये सवाल का आंसर दो, है ना? आपकी एग्जाम में भी आए हैं सवाल और ऐसे ही आए हैं, है ना? वो भी लेके आऊंगा मैं, चिंता मत करो, आज तो नहीं लेके आऊंगा लेकिन हाँ जरूर लेके आऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या सेवा के रूप में भी जाना जाता है? भाई साहब सिंपल सा सवाल है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बरसों पहले पूछा गया हो, 2021 में पूछा गया है। बताओ किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताओ सर। जुडिशियरी, जुडिशियरी सेवा देता है ना, वकील साहब, जज साहब क्या देंगे? सेवा देंगे ना, तो सेवा में आता है वो, न्याय तंत्र में। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ए बता रहे हो, देखते हैं। अच्छा यही इसका आंसर है, ओके। असंगठित क्षेत्र नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा और प्राथमिक भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, और सवाल होंगे तो वो भी देख लेते हैं। आओ जरा, एक और सवाल हमारे पास में है, इसका जवाब भी दे दो, ये भी आसान सा सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डॉट 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 का एक हिस्सा है। बताओ सर्विस सेक्टर किसी इकोनॉमी का किसका एक हिस्सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है क्या? नहीं। तृतीय का एक हिस्सा है? द्वितीय का हिस्सा नहीं। प्राथमिक का हिस्सा है? बताओ किसका हिस्सा है? 2020 में पूछा गया सवाल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब बताओ समझ में आ गया आप लोगों को? ये बातें समझ में आ गई ना? अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस सर्विस सेक्टर को कितने भागों में बांट करके देखा गया है। पहले मुझे ये बताओ क्या यहां तक की बातें स्पष्ट है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? एक बार रेड कलर का हार्ट भेजकर मुझे बता दे कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई है, हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार प्लीज मुझे बताएं, है ना? एक बार मुझे बता दे कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है बच्चा? एक मिनट सर, हमारे मम्मी भी देख रही है हमारे साथ आपकी क्लास। ओके, आ गया आ गया आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके ओके। अच्छा ये बताओ किस किस के सारे क्वेश्चन सही हो गए? जिसके सारे क्वेश्चन सही हो गए ना वो बताओ मुझे। सारे सही हो गए? सारे सवाल सही हो गए ना? गलत तो नहीं हुआ ना? क्यों बताओ, गलत गलत तो नहीं हुए सवाल आपके? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, चलो आगे आओ। अब हम बात करेंगे मेरे साथियों कि ये सेवा क्षेत्र जो है इसको दो अलग अलग भागों में बांट करके देखा गया है। यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। इस सर्विस सेक्टर को ना दो भागों में बांट करके देखा गया है। अलग अलग किताबें, नए नए लेखक, नए नए विचार, नई नई उम्मीदें हैं, है ना? तो याद रखना इस सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांट करके देखा गया। एक को बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टरनरी सेक्टर आप इसे कह देते हैं। तो सेवा क्षेत्र का एक नाम क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी। और एक को बोलते हैं पंचम क्षेत्र। क्वाइनरी सेक्टर, है ना? तो यह भी आपको याद रखना है कि सेवा क्षेत्र को दो और अन्य क्षेत्रों में बांट करके देखा गया है। एक को बोलते हैं क्वार्टरनरी और एक को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? पंचम क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बढ़े आगे बढ़े।
बढ़े आगे बढ़े। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सेवा क्षेत्र है, ये जो आपके सेवा क्षेत्र है, इन सेवा क्षेत्रों को दो भागों में बांट करके देखा गया है, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के नाम से। अब चतुर्थक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस चतुर्थक क्षेत्र को मेरे साथियों हम लोग जानते हैं ज्ञान क्षेत्र के नाम से, नॉलेज सेक्टर के नाम से। तो इसको ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ज्ञान क्षेत्र, नॉलेज सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नॉलेज सेक्टर के नाम से। ओके, नॉलेज सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते थे इसको? नॉलेज सेक्टर, है ना? नॉलेज सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नॉलेज सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। बहुत बढ़िया। और आपको ये याद रखना है इसके अंदर मेरे दोस्त कि इसमें उदाहरण कौन कौन से आते हैं। तो ज्ञान क्षेत्र इसका अन्य नाम है, याद रखना। नॉलेज सेक्टर आप इसे बोल देते हैं। इसमें उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं अनुसंधान एवं रिसर्च, अनुसंधान एवं रिसर्च एवं विकास लिखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप इसे कह देते हैं। इसी में IT सेक्टर आता है, IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बोल देते हैं इसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। IT सेक्टर बोल दो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं आप इसे। क्या बोल देते हैं इसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT सेक्टर। ओके, जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, आपकी जो एप्लीकेशन है रोजगार वित्त अंकित की, इसको बनाने में बुद्धि की आवश्यकता लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल। तो ऐप इसमें बनाए जाते हैं, एप्स, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं मेरे दोस्त, सॉफ्टवेयर। तो ये इसके अंतर्गत आता है ना? ये सारे एग्जांपल इसके। पंचम क्षेत्र में क्या किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें लिखेंगे टॉप लेवल डिसीजन लेने वाली संस्था है। तो टॉप लेवल के जो डिसीजन है, निर्णय है, वो लेने वाली संस्था इसमें आती है। लेने वाली संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस आप इसे कहें। जैसे मैं बात करूं मीडिया, इसके अंदर आता है साइंस, इसके अंदर आता है गवर्नमेंट, इसके अंदर आएगा यूनिवर्सिटीज, सोसाइटी, समाज, ये सारे। लेकिन ये मतलब नहीं है, पर फिर भी आप याद रख ले तो अच्छा है। तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत चीजें शामिल की जाती है। ओके, इनको सेवा क्षेत्र आप कहते हैं। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया है। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त? तो याद रखना, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी जो है एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा रहेगा? तो वो टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त आपका अपना अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो कल हम अर्थव्यवस्था के प्रकार शामिल करेंगे, है ना? सूचना प्रौद्योगिकी चतुर्थक में आता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? बताओ एक बार। नहीं ना? बढ़े आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं। कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो, अच्छी लगी हो तो, है ना? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है ना? आसान सी चीजें हैं ऐसे तो, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। और अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत और दुविधा नहीं आपको झेलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई। तो बाकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे कल। तो कल शाम को 6 बजे फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल, राधे राधे, जय हिंद।